आधार पे है। मैं प्रिंसिपल, मैं अद्वित का पापा मैं विधायक जी। और मैं नीची जात का लड़का। मैं ऊंची जात का लड़का। मैं भी ऊंची जात का लड़का। आइए हम आपको नाटक दिखाते हैं कि नीची जात के लड़कों के साथ कैसा भेदभाव होता था जब उन्हें समान शिक्षा नहीं मिलती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम कहाँ चले आ रहे हो? नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि तुम नीची जात के हो। तुम इनके साथ पढ़ने के लायक नहीं हो। तो क्या मैं नीची जात का हूँ तो मैं पढ़ नहीं सकता? नहीं, तुम हमारे नौकर समान हो। अगर तुमको पढ़ना है तो तुम वहाँ पे बैठ जाओ। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मास्टर जी ने हमें बाहर बैठा दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अद्वित है। कौन सी कक्षा में? कक्षा तीसरी का। राम राम सर। यहाँ क्यों बैठाया है? सर, वो लड़का नीची जात जा रहा है। तो क्या नीची जात का है तो उसे पढ़ने का हक नहीं है? सर, ये बच्चे इसके साथ पढ़ना नहीं चाहते। क्यों? सर, उन्हीं से आप पूछ सकते हैं। क्यों बच्चे, तुम इसके साथ क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? क्योंकि ये नीची जात है। तो क्या नीची जात का है तो उसे पढ़ने का हक नहीं है? नहीं नहीं, वो हमारे नौकर समान है। पर ऐसा तो नहीं होता है। हमारे मम्मी पापा ने कहा है कि नीची जाति के लोगों से दूर रहना है। वो हमें छुएगा तो हम अशुद्ध हो जाएगा। बेटा तुम उठो, यहाँ पे जाके उनके साथ बैठो। नहीं नहीं, हम इसके साथ नहीं पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि ये नीची जात है। तो क्या इसको पढ़ने का हक नहीं है? अरे नीची जात है इसलिए हम इसके साथ नहीं पढ़ेंगे। हमें छुएगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? पिताजी, अभी मैं विद्यालय गया था और विद्यालय में मुझे मास्टर जी ने बाहर बैठा। क्यों? जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम नीचे जाते हो और तुम्हें पढ़ने का हक नहीं, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम नीचे बैठ बैठो। कोई बात नहीं बेटा, ये हमारे साथ सदियों से होता आ रहा है। तो क्या हम नीचे जाते हो तो हम पढ़ नहीं सकते? पढ़ तो सकते हो, पर तुम्हें उसके लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा। तो ठीक है ना पिताजी, मैं कल से विद्यालय आ सकता हूँ? हाँ ठीक है, ठीक है, तो मैं कल से विद्यालय आऊँगा। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, एक अद्वित नाम का नीची जात का बच्चा पढ़ना चाहता है, पर ऊंची जात के बच्चे उसके साथ पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके मन में ऐसी घृणा बढ़ गई है कि उन्हें ऊंची जात और नीची जात में अंतर पता चलता है। पर शिक्षा का अधिकार सबको है। तो आइए देखते हैं जब अगले दिन सरपंच आता है। तो तुमको साहब बुलाए, वो तुमको साहब बताएंगे। और आपने हमें बुलाया? हाँ हाँ मास्टर जी, क्या हुआ? तो अद्वित, जैसा कि हम लोग ने कल देखा कि तुम्हारे साथ ऊंची जात के बच्चे कैसा बुरा व्यवहार कर रहे थे और तुम्हें अपने साथ पढ़ने नहीं देना चाह रहे थे, पर हम तुम्हारे लिए अच्छी व्यवस्था पढ़ने के लिए कराएंगे। और अभी जैसे तुम्हारे मास्टर जी बोल रहे हैं वैसा ही तुम करो। अभी तुम जाओ। ठीक है मास्टर। नहीं, तुम वहीं पे राम राम मास्टर जी। हाँ हाँ, बताइए क्या सेवा करें हम आपकी। सेवा मत करिए, पर देखिए जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि अद्वित का और नीति जात के बच्चों का वो मैटर चल रहा था, तो भेदभाव और ऊंची जात नीची जात में भेदभाव चल रहा था, तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अरे बच्चा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अद्वित है। यहाँ क्यों बैठे हैं? मास्टर जी ने हमें बाहर बैठाया। क्यों? उन्होंने कहा कि तुम नीची जात का, तुम्हें बाहर बैठाया। अच्छा, राम राम मास्टर जी। कैसे चल रही है बच्चों की शिक्षा? सर, सब अच्छी चले। कैसे चल रही है बच्चों? आपने उस बच्चे को बाहर क्यों बैठाया? सर, वो नीची जा रहा है। अच्छा, चलिए हम आपसे कुछ प्रश्न करते हैं, आप हमें उत्तर दीजिएगा। अगर मेरे पास 20 आम है, मुझे 4 जनों में बांटना है, तो मैं प्रत्येक को कितने आम दूंगा? मास्टर जी, आप 5 आम देंगे। अच्छा,
और अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे प्रश्न, अगर एक तालाब में एक कमल का पौधा उग रहा है, आश्चर्य की बात है वो एक कमल अगले दिन 2 कमल में बदल जाता है और 15 दिन में आधा तालाब भर जाता है, तो कितने दिन में वो पूरा तालाब भर जाएगा? 1 दिन में। उसे एक और दिन लगेगा पूरा तालाब भरने में। शाबाश, अंदर आओ। बैठो। नहीं हम इसके साथ नहीं पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो उससे क्या हो गया? हमारा शुद्ध हो जाएंगे वो हमें छुएगा। जब आप उत्तर मुझे नहीं दे रहे थे, जब ये मुझे उत्तर दे रहा था, उससे आप अशुद्ध नहीं हुए? जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था आर्टिकल 15 के द्वारा, मास्टर जी आप भी सुनिए, जो आपके मन में भी घृणा चल रही है कि नीची जाति का होकर के मैं बाहर बैठा हूँ, जब शिक्षक के मन में ऐसी घृणा होगी तो बच्चे के मन में तो होगी ही। आर्टिकल 15 के तहत 1950 में जब डिस्क्रिमिनेशन कास्ट जब लागू हुआ था, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसके अंतर्गत हमें सबके साथ अधिकार भेदभाव रखना चाहिए। आप इसके साथ ही नीची जाति का होकर के आप उसको बाहर बैठा रही तो गलत है ना? हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बच्चों आप तो ऊंची जाति के थे, तो आपने तो मुझे एक दिन तो नहीं दिया, ऐसा क्यों? मतलब आपको शिक्षा अच्छे से नहीं मिल रही है, मतलब मास्टर जी अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं? ऐसा नहीं है, नीची जाति को होकर के भी वो बाहर बैठ करके भी क्लास में आपसे ज़्यादा अच्छे से उत्तर दे रहा है, तो इसका मतलब हम ये जान सकते हैं कि नीची जाति के पास ज़्यादा दिमाग होता है और ऊंची जाति के पास नहीं होता। भगवान ने हमें सामान्य दिया है, हमें इंसान बना के भेजा है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। नीची जाति ऊंची जाति में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आज से ये भी आपका दोस्त है। ठीक है, थैंक यू।